सारिका हर सुबह शामपुर गांव से दूर अमन नगर की ओर जाती थी। ये उसकी दिनचर्या थी, एक ऐसी दिनचर्या जिसने उसे कठोर बना दिया था। पर उसकी छोटी बहन नित्या को वो दर्द कभी महसूस नहीं हुआ। अरे सारिका, कहाँ थी तू? घड़ी देखी है? 10 मिनट पहले काम शुरू हो जाना चाहिए था। क्या सोचती है, मुफ्त में पैसा मिलता है? माफ करना मालिक, बस कल रात नित्या। नित्या, तेरी नित्या की कहानियां मुझे मत सुना। मुझे काम चाहिए। अगर कल फिर देर हुई तो तनख्वाह काट लूंगा। जा, जल्दी से वो पत्थर तोड़। उसके मन में बस एक ही ख्याल था, घर, जहां उसकी बहन नित्या आराम से बैठी अपनी किस्मत को कोस रही होगी। नित्या, कहाँ है तू? यही हूँ। क्या चिल्ला रही है? दीदी, तू मुझे इन सब बातों में ज्ञान मत दिया कर। मुझे तेरी बातें सुनना बिल्कुल मंजूर नहीं। मुझे लगता है तू जानबूझकर मुझे हर बात पर नीचा दिखाती है ताकि तुझे अच्छा महसूस हो। ये क्या कह रही है? नीचा दिखाती हूँ? तूने देखा है मेरे हाथ? देख, इनमें छाले पड़ गए हैं। अमन नगर की धूल में मैं अपनी जवानी गला रही हूँ। किसके लिए? तेरे लिए। हाँ, तूने पाला पोसा है। ये उपदेश माँ बाप के मरने के बाद से रोज सुनती हूँ। तो मैं क्या करूँ? तू कोई काम ढंग से नहीं करती। हर गृहस्थी की तरफ तेरा बिल्कुल ध्यान नहीं। क्यों नहीं करती? तू दिन भर शामपुर गांव में घूमती रहती है, लोगों से अपने ऊंचे सपने बताती रहती है। ऐसे करेगी तो कैसे चलेगा? कम से कम घर तो संभाल ले। मैं नहीं चाहती कि मेरा जीवन तेरी तरह हो जाए दीदी। मैं क्यों छोटे मोटे काम करूं? अगर मैं घर संभालती रहूंगी तो बड़े लोग मुझे कब जानेंगे? बड़े लोग? तुझे इतना घमंड किस बात का है? हम गरीब हैं, सच्चाई को स्वीकार कर। सुन दीदी, घमंड करना अच्छा नहीं, लेकिन घमंड के बिना इस दुनिया में इंसान की कोई कीमत नहीं होती। तेरी मेहनत की कीमत तो बस रोटी है, मेरी कीमत पहचान होगी। तेरी ये ईर्ष्या, ये तेरा अकेलापन ही तेरा नाश कर देगी। तू खुद को इतना क्यों धोखा दे रही है? कर दे तो कर दे, तुझे इससे क्या? तुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। तू बस अपनी चिंता कर, मेरी चिंता मत कर। तूने मुझे रोटी दी है पर प्यार कभी नहीं। तू आज बहुत बोल गई नित्या, बहुत कुछ बोल गई। अब मेरे ऊपर भरोसा करने की जरूरत नहीं। खुद कमाकर खुद जीना। कमाकर फिर ताने देती है। मैं जा रही हूँ। मैं तेरा खाना नहीं खाऊंगी। रात आधी हो चुकी थी। सारिका जानता थी नित्या देर सबेर आएगी। वह उसके लिए रात का खाना गरम कर रही थी, खुद भूखी। उसका मातृत्व प्रेम हमेशा उसकी कठोरता पर हावी हो जाता था। कहाँ थी तू? मैं तेरे लिए खाना लेकर इंतजार कर रही थी। मैं तेरी कमाई का खाना नहीं खाऊंगी। नित्या, क्यों ऐसा कर रही है? माँ बाप के मरने के बाद मैंने तुझे पाला पोसा है, तू ही मेरी अपनी है। ये सब क्यों कह रही है? बस जरा सी बहस हुई और तूने मुझे घर से निकालने की बात कह दी। तू मुझे जरा भी प्यार नहीं करती, तू बस मुझे अपनी जिम्मेदारी समझती है। अरे मैं तुझे कितना प्यार करती हूँ ये तू अच्छी तरह जानती है। देख, मैं भी पूरे दिन तेरे लिए बिना खाए रही, आज काम पर भी नहीं जा पाई, आज मजदूरी नहीं मिली। फिर से कमाई की बात। तू हमेशा मुझे कर्जदार महसूस कराती है। अच्छा बाबा, अब नहीं कहूँगी, बस यूं ही बोल दिया था, ताना नहीं दिया। मैं अपनी गलती मानती हूँ, अब तो खालिक। ठीक है, आज के लिए माफ करती हूँ, लेकिन याद रखना, अगर फिर से तुमने मुझे तानों से अपनी कमाई का एहसास कराया तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी, हमेशा के लिए। अरे कैसी है नित्या? शामपुर की गलियों से गुजरती कम देखी जाती है आजकल। क्यों नहीं दिखूंगी? मैं तो गांव में ही रहती हूँ, तुम लोग ही पता नहीं कहाँ रहते हो। हाँ, ये तो सही है। हम लोग तो बहुत जगह काम से घूमते रहते हैं। वैसे सुनो, संजय बाबू के घर कल बड़ा भोज है। भोज? मुझे तो पता ही नहीं। संजय बाबू गांव के सबसे धनी व्यक्ति। तुझे कैसे पता चलेगा? उन्होंने शायद तुझे बुलाया ही नहीं। क्या जरूरत है? संजय बाबू मेरे अपने हैं, मैं तो जाऊंगी ही। हाँ बेटी नित्या, और खाना लेगी? नहीं बाबू, बहुत हो गया। अच्छा बताओ बेटी, तुम्हें यहाँ किसने बुलाया? हमने तो आनंद को भी नहीं बुलाया। तुम बिना निमंत्रण ही यहाँ आ गई हो ना?
मुझे लगा। हर भोज में ऐसे बिना बुलाए बार बार जाना ठीक नहीं है। ये शर्म की बात है। बेटी, जीवन में सम्मान खाने से ज्यादा जरूरी है। मतलब आप लोग मुझे अपमानित कर रहे हो? अरे नहीं, बस समझा रहे हैं। तुम खा लो, कोई दिक्कत नहीं। समझाने की जरूरत नहीं। आप लोग बड़े लोग हो, इसलिए जो चाहे करोगे। इतने लोगों के सामने मुझे अपमानित कर दिया। याद रखना, मेरे दिन भी आएंगे। क्या हुआ नित्या? दीदी, उन्होंने मुझे अपमानित किया। संजय बाबू और उनकी बीवी ने पूरे गांव के सामने मुझे बेइज्जत किया। क्यों? वो तो वैसे इंसान नहीं है। वो बोले कि मैं बिना बुलाए आई हूँ। उन्होंने मुझे शर्मिंदा किया। मैं सच कह रही हूँ दीदी। जरूर उन्होंने ये सब सोची समझी योजना से किया होगा। उनका अहंकार हमारी गरीबी से बड़ा। मुझे बहुत बुरा लगा दीदी। मैं तुझसे कहकर रख रही हूँ, जिस दिन मैं अमीर बनूंगी उस दिन मैं उन्हें देख लूंगी। हाँ, जब हम अमीर बनेंगे सबसे पहले भोज का आयोजन करेंगे और फिर उन्हें न्योता देकर दिखाएंगे। बिल्कुल सही। ये बात तेरे दिमाग में रहनी चाहिए। तू अच्छे से काम कर ताकि हम जल्दी अमीर बन सकें। सारिका की प्रतिज्ञा ने उसे और तेजी से काम करने के लिए मजबूर किया। एक दिन अमन नगर से लौटते समय थकान में उसे रास्ते में एक बूढ़े आदमी की जर्जर झोपड़ी दिखी। हे भगवान, इतनी कौन करा रहा है? लगता है कोई बहुत तकलीफ में है। अरे आप तो बहुत बीमार लग रहे हैं। आपको तो बहुत कष्ट हो रहा है। आपके घर वाले कहाँ हैं? कौन आया है मेरे घर? मैं यहाँ अकेला ही रहता हूँ। मेरा कोई नहीं है। मान लीजिए मैं आपकी बेटी हूँ। आप कुछ मत बोलिए, मैं सब देखती हूँ। सारिका ने बिना अपनी थकान की परवाह किए उस बूढ़े की सेवा की। उसने उसे काढ़ा दिया, घावों को साफ किया। ए बेटी, तू कौन है? तूने अपने बारे में ना सोचकर मेरी सेवा की? तू बहुत अच्छी लड़की है। मुझे आपकी सेवा करने का अवसर मिला, यही बहुत है। इंसान की सेवा करना भी सौभाग्य है। तूने मेरी सेवा करके मुझे खुश कर दिया। मैं तुझे प्रतिदान देना चाहता हूँ। मेरे पास अब ये धन संपत्ति बची है। मुझे इसकी जरूरत नहीं। मैंने प्रतिदान की आशा से सेवा नहीं की। मैं जानता हूँ, फिर भी मैं तुझे प्रतिदान देना चाहता हूँ। मेरे पास ये धन बहुत पुराना है। मैंने मेरे घर के पीछे एक बरगद के पेड़ के नीचे सारी की सारी धन संपत्ति छुपा कर रखी है। तू उसे ले लेना और अपनी बहन के साथ शांति से जीना। अरे रे, लेकिन मुझे इसकी जरूरत नहीं। आप चुप क्यों हो गए? बोलिए, आप सो गए क्या? नित्या, मेरी बात सुन। बूढ़ा आदमी, उसने मुझे एक राज बताया है। राज? कैसा राज? उस बरगद के पेड़ के नीचे खजाना है, बहुत सारा धन। उसने मुझे दिया है। क्या? सच में? दीदी, तूने सुना? मैंने कहा था ना, भाग्य हमेशा मेरा साथ देगा। मुझे डर लग रहा है नित्या। मैंने तो मना किया था, मुझे ये सब नहीं चाहिए। तू पागल है? मौके बार बार नहीं आते। ये लालच नहीं है, ये हमारा हक है। बूढ़े ने तुझे दिया है तेरी सेवा के बदले। चल, अभी चल। आहा, मिल गया। दीदी, हम अमीर हो गए। इस तरह रातों रात सारिका और नित्या शामपुर गांव की सबसे धनी शख्सियतें बन गईं। लेकिन सारिका के मन में सेवा का संतोष था, जबकि नित्या के मन में जीत का उन्माद। देखा दीदी, अब तुझे मेहनत करके बाहर काम करने की जरूरत नहीं। मैंने तुझसे कहा था ना, ये संपत्ति हमें लेनी चाहिए। हाँ, ये सही है। मैंने तय किया है कि कुछ दिनों में हम व्यापार शुरू करेंगे ताकि ये धन बना रहे। व्यापार? पहले मेरा काम कर। मैं इस गांव में सबसे बड़ा, सबसे शानदार भोज करना चाहती हूँ। क्यों? तू भूल गई? हम पर एक जिम्मेदारी है। मैं कुछ नहीं भूली। संजय बाबू ने मेरा अपमान किया था। अब मैं उन्हें बुलाकर अपने सामने उन्हें अपमानित करूंगी। ये मेरा अंतिम बदला होगा।
क्या हुआ संजय बाबू, आप भी हमारे घर भोज में चले आए? आपको जरा भी शर्म नहीं आई? बेटी, हमें बुलाया गया था, इसलिए आए हैं। बुलाया? हाँ, मैंने बुलाया ताकि आप देख सकें कि जिसे आपने सबके सामने अपमानित किया था, आज वही आपको खिला रही है, आज वही आपके सामने खड़ी है। कुत्ते कहीं के। नित्या, ये क्या कर रही है? ये बदला नहीं, ये पागलपन है। जाइए यहाँ से। आपकी तरह बेशर्म लोगों को मैं अपने भोज में नहीं देखना चाहती। हाँ, जाइए। हमें अपनी गलती का एहसास है, लेकिन तुम इस दौलत के नशे में अंधी हो गई हो। अब तुम्हें लोग इंसान नजर ही नहीं आते। देखते हैं तुम्हारी ये अमीरी कितने दिन चलती है। गांव के दो चोर जगदीश और आनंद नित्या के इस अचानक उत्थान और पतन दोनों पर नजर रखे हुए थे। वे जानते थे कि नित्या का अहंकार अब उसकी कमजोरी बन चुका है। देखा आनंद, इसे ही कहते हैं अहंकार की लत। हाँ दादा, संजय बाबू का अपमान करके तो इसने हद ही कर दी। हमें इसका फायदा उठाना चाहिए। बिल्कुल, ये लोग अमीर बने कैसे, पहले ये जानना होगा। लेकिन उससे पहले इस लालची चिड़िया को अपने जाल में फंसाना होगा। वाह भाई वाह, नित्या गांव की नई रानी। तुम दोनों यहाँ क्यों? देखो, हमें एक बड़ा काम मिला है। अगर तुम हमारे साथ मिलकर करोगी तो इतना पैसा मिलेगा कि तुम और तुम्हारी दीदी दोनों मिलकर पूरे अमन नगर को खरीद सकोगी। नहीं नहीं, अब मैं बुरा काम नहीं करती। अरे मूर्ख, ये दौलत हमेशा थोड़ी रहेगी। तेरी दीदी ने तो बस व्यापार शुरू करने की बात की है, पर असली अमीर लोग जोखिम लेते हैं। लेकिन ये ठीक रहेगा क्या? अगर दीदी को पता चल गया तो वो मुझे घर से निकाल देगी। अरे, काम ऐसा होगा कि उसे पता ही नहीं चलेगा। और अगर थोड़ी मोटी रकम दीदी के हाथ में पकड़ा दो तो वो भी चुप हो जाएंगी। ठीक है, अगर तुम लोग राज रख सको तो मैं तैयार हूँ, लेकिन ये अंतिम बार होगा। हम वादा करते हैं नित्या। चुप चुप चुप, लगता है सब सो गए हैं। काफी देर पहले लाइट भी बंद हो गई थी। मुझे बहुत डर लग रहा है। ये ठीक नहीं है। डर मत नित्या, ये तो रोज का काम है। आजा, आज रात का निशाना श्यामपुर का साहूकार है। जल्दी से काम खत्म करके निकलते हैं। कोई भी भागने की कोशिश मत करना, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है, अब कोई नहीं बच सकता है। ओह, हम पकड़े गए। मैंने पहले ही कहा था। फालतू की बक बक मत कर, भागो। आप अचानक यहाँ? क्या हुआ? आपको पता है आपकी बहन कहाँ है? मेरी बहन ने क्या किया? कहाँ गई है? जेल में है। कल रात जगदीश और आनंद के साथ चोरी करते पकड़ी गई। वे तीनों कई दिन से गांव में गलत काम कर रहे थे। नहीं नहीं, ये झूठ है। वो मेरी बहन है। हमारे पास सबूत है, और हाँ, हमें ये घर भी जब्त करना पड़ेगा। लेकिन क्यों? क्यों जब्त करेंगे? क्योंकि सूचना मिली है कि ये संपत्ति भी गलत तरीके से हासिल की गई थी। जिस बूढ़े आदमी की सेवा का ढोंग कर आपने ये धन लिया, वो बूढ़ा एक भगोड़ा था जिसका धन सरकारी खजाने से चुराया गया था। आपकी बहन का लालच और आपका अंधा विश्वास दोनों ने आपको यहाँ तक पहुँचाया है। हे भगवान, मैंने क्या कर दिया? सब कुछ बर्बाद हो गया। मेरी सेवा भी एक चोरी का हिस्सा बन गई। अपने सभी अहंकार और अपमान को भुलाकर संजय बाबू और राधा ने सारिका को सहारा दिया। सारिका का भ्रम टूटा और उसे अपने जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई का बोध हुआ। मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। मैंने आपसे बहुत बुरा व्यवहार किया। नित्या के घमंड में मैं भी बह गई थी। मुझे माफ कर दीजिए। अरे अरे, तुम क्यों माफी मांग रही हो? तुम पर तो बस जिम्मेदारियों का बोझ था। तुम तो शुरू से ही एक नेक इंसान हो। हाँ सारिका, तुम्हारा दिल साफ है, लेकिन लालच की आग सब कुछ जला देती है।
अब से तुम यहीं रहो, हम तुम्हें सम्मान से जीने का अवसर देंगे। धन्यवाद। मुझे आज समझ आया कि मेहनत की रोटी चोरी के खजाने से 1000 गुना बेहतर है। सारिका ने नित्या के लालच की भारी कीमत चुकाई, लेकिन जीवन के अंतिम चरण में उसने सीखा कि असली दौलत सम्मान, सेवा और संतोष में छिपी होती है, न कि घमंड और ईर्ष्या में।